नमस्कार, जनमत मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला पाहूया ठळक घडामोडी। बडी दर्गा 397 संदल शरीफ गुरुवारी उत्साहात साजरा झालाय। सायंकाळी धार्मिक परंपरेप्रमाणे विश्वस्तांच्या हस्ते बाबांच्या मजारवर संदल शरीफ अर्पण करण्यात आले। सर्वधर्मीय श्रद्धास्थान असलेले बडी दर्गा शरीफ हजरत पीर सय्यद सादिक शाह हुसेन बाबा यांचा 397वा संदल शरीफ निमित्त दरवर्षी 3 दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। मंगळवारी रात्री हजरत अब्दुल कादिर जिलानी यांचे प्रवचन आणि शादाब रजवी गुफरान रजा कादरी यांचे नाते पाक धार्मिक कार्यक्रम झाले। बुधवारी दिनांक 11 रोजी ज्येष्ठ धर्मगुरू हजरत सय्यद मोहम्मद महमूद अशरफ यांचा बयान संपन्न झाले। तर गुरुवारी मुख्य दिवशी सायंकाळी संदल शरीफ निमित्त चौक मंडई येथून सायंकाळी शहरे खतीब हिसामुद्दीन खतीब यांच्या नेतृत्वात जुलूस काढण्यात आलाय। शहरे खतीब एजाज काजी, मौलाना महमूद आलम, मोहम्मद जफर अली, हैदर अली खान, एजाज मकराणी आदी उपस्थित होते। बागवानपुरा, कथडा, शिवाजी चौक, भोई गल्ली, आझाद चौक, कमोद गल्ली, दंडे हनुमान चौक, मुलतानपुरा, कोकणीपुरा, फुले मार्केट, खडकाळी, दूध बाजार, पिंजरघाट मार्गे जुलूस काढण्यात येऊन बडी दर्गा मैदानात समारोप करण्यात आले। त्यानंतर विश्वस्तांच्या हस्ते संदल अर्पण करण्यात आले। नवजवानाने बडी दर्गा संस्थेच्या तरुणांतर्फे लंगर शरीफ आयोजन करण्यात आले होते। शेकडो भाविकांनी प्रसादाचा लाभ घेतला। गुरुवारचा दिवस आणि संदल शरीफ योगायोग जुळून आल्याने सकाळपासूनच भाविकांनी बडी दर्गा येथे दर्शनासाठी गर्दी केली होती। बडी दर्गा, बडी मस्जिद तसेच परिसर आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला होता। जुने नाशिक परिसरात घरोघरी फातिहा पठण करण्यात येऊन प्रसादाचे वाटप करण्यात आले। दरम्यान संदल शरीफ अर्पण केल्यानंतर बडी दर्गा आणि मस्जिदीमध्ये विशेष फातिहा पठण झाले। देशात राज्यासह शहरात सुख शांती नांदो, आलेले विविध प्रकारचे संकट दूर हो, राष्ट्रीय एकात्मता नांदो अशी दुआ करण्यात आली। भाविकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते। सोमवारी रात्री फटाक्यांच्या आतिषबाजीत धार्मिक ध्वजारोहण करत संदल शरीफ 3 दिवसीय उत्सवाची सुरुवात करण्यात आली। गुरुवारी संदल अर्पण करत महाप्रसादाचे आयोजन करून संदल शरीफ उत्सवाचा समारोप करण्यात आला। रसूल करीम अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मैं सैयद सादिक शाह हुसैनी शहंशाह नासिक, इनके नरीना औलाद, उनके हज़रत के चौथे साहबजादे सैयद अब्दुल करीम की शाख से हूँ और मेरी 10वीं पुश्त है, 10वीं पीढ़ी है। हम ये पहले से तकरीबन 950, 350, 400 साल के से ये संदल और उर्स की तकरीब मनाई जाती है हर साल। हज़रत ने खुद अपनी ज़िंदगी में संदल और उर्स मनाया करते थे। वो हिसाब से एक जो संदल है वो उर्स के मौके पे होता है और दूसरा जो संदल है हज़रत के विसाल का दिन यानी 16वीं ज़िलहज का, इस दिन हज़रत का असली संदल होता है। और वो संदल दरवाज़ा बंद करके और हज़रत के नरीना औलाद जो मेल डिसेंडेंट पुरुष वंश संदल चढ़ाती आई है। बीच में कुछ हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने संदल को रोकने की कोशिश की, कुछ लोगों ने, कि ये संदल ना चढ़े, जिसमें उनका कुछ ज़ाती मफाद था। बहरहाल तो ये वक़्फ़ बोर्ड में इसके हर साल के लिए क्या बोलते हैं अर्जियाँ दी जाती थी दोनों पार्टी की तरफ से, और कभी हमारी तरफ से ऑर्डर निकलती थी, कभी उनकी तरफ से। मगर अल्लाह का शुक्र है कि 10/5/2022 को सीओ ने ऑर्डर मेरे हक़ में पास किया और उसने वो ऑर्डर में इस साल लिख दिया कि भी ये ऑर्डर हर साल के लिए रहेगी। बार बार जो ट्रस्टी है, अभी टोटल 11 ट्रस्टी थे स्कीम के हिसाब से, जो कि चैरिटी कमिश्नर ने स्कीम फ्रेम की थी 21/8/1986 में। उसमें 11 लोगों की नाम थे, जिसमें कुछ अपोजिट पार्टी के भी लोग थे और कुछ हमारे भी लोग थे। बहरहाल बाकी के सब लोग गुजर गए। अब फ़िलहाल मैं
सैयद मसूद मुस्तहसन साबिर अली पीरज़ादा और दूसरे ट्रस्टी है शेख अताउर रहमान अब्दुल रहमान। हम दोनों फ़िलहाल ज़िंदा और कंटिन्यूइंग ट्रस्टी है। और वो हिसाब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो थे उस वक्त 2022 में, उन्होंने क्लियर कट ये ऑर्डर लिख दी थी कि भी ये संदल और ये उर्स जो है ये सैयद मसूद पीरज़ादा एज ए ट्रस्टी मनाएंगे और उस हिसाब से वो संदल का कार्य। लेकिन इस पर सामने वालों ने स्टे लेके आया हाई कोर्ट से जाके। बाद में 18/6/2024 को फाइनल ऑर्डर आई हाई कोर्ट की और वो जो था वो स्टे जो था वो वेकेट हो गया ऑटोमेटिकली। वो ऑर्डर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी और उस पर ये भी लिख दी कि भी यानी कि अगर आप ये जो है एप्लीकेशन से मसूद पीरज़ादा या दूसरे कोई ट्रस्टी करता है एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड को, तो सामने वालों को खाली ये लिबर्टी दी गई है कि वो अपोज कर सके। एप्लीकेशन करने का राइट उनको नहीं दिया है उर्स के लिए, संदल के लिए। ये क्लियर कट ऑर्डर हुई है। बहरहाल इस साल भी अभी संदल के लिए अर्ज़ी दी गई। हमने तो अर्ज़ी नहीं दी थी, हमने तो खाली इंटीमेशन दिया था कि भी हम संदल कर रहे हैं, क्योंकि 10/5/22 के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ने इंटीमेशन देना था कि भी हम लोग कर रहे हैं, बस इतना वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म करना था। बहरहाल फिर भी वक्फ बोर्ड ने क्या किया कि सामने वालों की भी एप्लीकेशन गई, लेकिन वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर ने एक लेटर इशू कर दिया कि भाई ये संदल और उर्स कोई भी नहीं करेगा बग़ैर परमिशन के जब तक के चेंज रिपोर्ट का या चेंज रिपोर्ट के ऑर्डर फाइनल स्टेज पे है। ऐसा करके उन्होंने एक लेटर दे दिया। वो लेटर के अगेंस्ट में हम भी हाई कोर्ट में गए उसको चैलेंज करने के लिए। और इत्तेफाक से ऐसा था कि हाई कोर्ट की जो डेट हेयरिंग की डेट थी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वक्फ बोर्ड के, उनकी भी हेयरिंग की डेट सेम रहने की वजह से हमको हाई कोर्ट से विड्रॉ करना पड़ा। बहरहाल तो हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था वक्फ बोर्ड का, उसने मेरी जो इंटीमेशन की ये थी उसको रिजेक्ट करके सामने वालों को परमिशन दे दी, जिसके ख़िलाफ़ हम वक्फ ट्रिब्यूनल में सेकंड डे गए और वहाँ हमने वो ऑर्डर पे स्टे लेके आ गया। अब वो स्टे लेके आने के बाद हमारी जो पहली ऑर्डर थी 10/5 की, वो फिर से रिवाइव हुई, ज़िंदा हो गई, वो फिर से इन इफेक्ट आ गई। तो उस पर वो स्टे मिलने के बाद आज सामने वाली पार्टी फिर हाई कोर्ट में गई स्टे वेकेट करने के लिए, लेकिन स्टे वेकेट तो नहीं हुआ, मगर ये हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी। वहाँ सामने वालों ने ऐसा बताया कि भाई, और हालांकि संदल और उर्स जो आज का 12-13 तारीख का जो संदल था वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ वो उसको हाई कोर्ट को ऐसा मिसगाइड किया कि वो बाकी है कुछ संदल प्रोग्राम। तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन डायरेक्शन दिया कि अगर सामने वाले चाहते हैं अगर वो प्रोग्राम करना, तो मसूद पीरज़ादा है और अताउर रहमान अब्दुल रहमान शेख, ये दोनों ट्रस्टी को लेकर वक्फ ऑफिसर के सुपरवाइज़र में ये करना है। जो भी अगर वो बता रहे ऐसा, हालांकि वो उर्स संदल हो चुका है। ये 12 और 13 तारीख हमने दी थी पहले हमारे एप्लीकेशन में, क्योंकि जब तक चांद का ये नहीं था, डाउट था, तो बहरहाल हमने दोनों तारीख एहतियातन दे के रखे थे। और इत्तेफाक से अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि हमारा जो संदल 10 बजे चढ़ने वाला था 12 तारीख को, ज़्यादा पब्लिक रहने की वजह से, बहुत रश रहने की वजह से हमने वो पीआई और इनके वक्फ ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे हमने वो 2 बजे का टाइम रखे रात के, और जब हम वो संदल माली करे हमने। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि दरगाह शरीफ में 2 कब्रें हैं और एक तावीज़ है। एक कब्र हज़रत सैयद सादी शाह हुसैनी की है और उनके ही बगल में बाएं तरफ हज़रत की ज़ौजा यानी उनकी बीवी की कब्र है, और दोनों का तावीज़ एक ही बनाया हुआ है और उस पर वो गुलाब चंद्र रहते। तो लोग समझते नहीं हैं, वहाँ बेअदबी हो सकती है, और लोग जो
कुछ लोग जो है ना समझ, जिनको मालूमात नहीं है, वो अक्सर बेअदबी कर जाते हैं। तो ये आप लोगों का जो ये है, ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम इसलिए हम जो संदलो चढ़ाते हैं दरवाज़ा बंद करके और पर्दे में चढ़ाते हैं, जिससे बाहर के कोई गैर मोहरिम ना रहे। ये हमारी ये प्रथा है, परंपरा है कि मेल डिसेंडेंट जो हज़रत के वही संदल चढ़ाएंगे। दूसरी एक बात है कि हज़रत के दरगाह शरीफ में इहाते में नॉन वेज बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसकी वजह यह है कि हज़रत का एक मुरीद ब्राह्मण था और उसका दिल ना दुखे, इसलिए वो इहाते में उसका दिल रखने के लिए नॉन वेज नहीं पकाया जाता या खाया जाता या फातिहा में नहीं लाया जाता। वहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब के लिए वो श्रद्धा का स्थल है और ये यहाँ सब लोगों की आस्था है। हर कौम के मज़हब के लोग यहाँ आके हज़रत से मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें अल्लाह के हुक्म से पूरी होती है। और हज़रत के यहाँ जो नियाज पकती है उसको हम चौकी कहते हैं, पीरज़ादे लोग। चौकी में खीर खिचड़ी और भाजी बनाई जाती है, उस पर फातिहा दिया जाता है और वो तकसीम करते हैं। दूसरे दरगाहों के जैसा न्याज गोश्त की उसकी नहीं पकती है, यहाँ सिर्फ ये खीर खिचड़ी भाजी पकती है। तो अभी ये संदल का प्रोग्राम हो गया है और सब सुख शांति से हुआ और लोग भी खुश हुए, सब लोगों ने फैज़ हासिल किया है। और मैं अभी भी फिर उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि जो भी ज़ायरीन वहाँ आए थे उनकी अल्लाह ताला सैयद सादिक शाह हुसैनी के सदक़े तुफ़ैल में उनकी जो जायज़ तमन्ना है, जायज़ मुरादें है, वो पूरी फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहंशाह नासिक हज़रत पीर सैयद सादिक शाह हुसैनी का संदल ख़ास 397वां आज बड़ी शान व अज़मत से मनाया गया, जिसमें ये प्रोग्राम 3 दिनों से यहाँ पर प्रोग्राम जारी थे। पहले दिन यहाँ पर नात की महफिल सजाई गई, जिसमें मुंबई से शादाब रज़वी आए थे और इस प्रोग्राम की क़यादत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ ने की। दूसरे दिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सज्जादा नशीन महमूद अशरफ साहब ने यहाँ पर बयान दिया और संदल मुबारक के दिन यानी कि आज बड़ी ही शान व अज़मत से यहाँ पर संदल का प्रोग्राम हुआ। शाम में न्याज का प्रोग्राम हुआ। शहर नासिक के मुसलमानों का चौक मंडई से जुलूस बड़ी दरगाह शरीफ में आया। यहाँ पर लंगर का प्रोग्राम हुआ। आज यहाँ पर रात में 16वीं शब का भी प्रोग्राम हुआ। 16वीं शब की महफिल सजाई गई। इस महफिल में ख़ास तौर से अपने नासिक शहर नासिक में अमन व अमान के लिए दुआ की गई। हमारे मुल्क भारत में अमन व अमान और मुल्क की तरक्की के लिए यहाँ पर ख़ास दुआ का एहतमाम किया गया। और यहाँ पर 3 दिनों से शहर नासिक से मुसलसल तमाम ही मज़ाहिब के लोग आते रहे, जिसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम ही मज़ाहिब के लोग आए, यहाँ पर अपनी मुरादें मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह शहंशाह नासिक के फैज़ बरक़ात से वो तमाम ही मालामाल हुए। हम पीरज़ादगान जुमला ट्रस्टियान की जानिब से शहर नासिक के जुमला मुसलमान को संदल ख़ास की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे शहर नासिक में और हमारे मुल्क भारत में अमन व अमान कायम रहे और हमारा देश आगे तरक्की करे। शुक्रिया।